इंटर में कौन कौन सा सब्जेक्ट होते हैं, 12 या इंटरमीडिएट जिस नाम से भी इसको हम जाने, जो +2 का जो एग्जामिनेशन होता है, इंटरमीडिएट का जो एग्जामिनेशन होता है, इसमें एडमिशन लेने से पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट होते हैं। इंटर आर्ट्स में कौन कौन सब्जेक्ट होता है, इंटर साइंस में कौन कौन सब्जेक्ट होता है, हमें क्या लेना चाहिए, क्या लेने में फायदा है, क्या लेने में नुकसान है, किस सब्जेक्ट को लेने पर हमें आगे फायदा होगा, हम बड़ी आसानी से पास कर सकते हैं, और किस सब्जेक्ट में पास करना मुश्किल होता है, ये सारी बातें जानना बेहद जरूरी है। अगर इन बातों को आप समझ लेते हैं तो आपका ये 2 साल का इंटरमीडिएट का जो कोर्स है ये काफी इजीली पार हो जाता है, बड़े आराम से आप इसको पूरा कर लेते हैं और आगे चल करके भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये जो इंटरमीडिएट का कोर्स है, यानी कि जिसको इंटर भी कहते हैं, 12 भी कहते हैं, इसमें 1 साल पढ़ाई होती है 11th क्लास की और 1 साल पढ़ाई होती है 12 क्लास की। 2 साल का ये कोर्स होता है। अब इसमें 11 में भी वही सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं और 12 में भी वही सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। फर्क बस इतना होता है कि किताबें अलग होती हैं। 11th क्लास के लिए किताबें अलग हैं और 12 क्लास के लिए किताबें अलग हैं, सब्जेक्ट वही है। तो यहां पर मैं बता दूं सबसे पहले कि ये 500 का एग्जामिनेशन होता है। 500 इसके फुल मार्क्स हैं, मतलब 5 सब्जेक्ट जो कंपलसरी होते हैं वो आपको लेना है और हर एक सब्जेक्ट 100 नंबर का होता है। इस तरह से 5 सब्जेक्ट कंपलसरी 100 नंबर के 500 नंबर हो गए। आपको ये 500 नंबर का एग्जाम देना है और अगर आप चाहें तो आप एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी ले सकते हैं जिसको ऑप्शनल सब्जेक्ट कहते हैं। ये आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहें तो ले भी सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं भी ले सकते हैं। हालांकि इसका भी एक फायदा है। फायदा ये है कि अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हैं, छठा सब्जेक्ट लेते हैं, तो आपको एग्जाम 500 प्लस 100 नंबर ऑप्शनल यानी 600 का एग्जाम देना होगा, लेकिन रिजल्ट जो निकलेगा आपका वो 500 नंबर पर ही निकलेगा। मतलब एक्स्ट्रा में अगर फेल भी हो जाते हैं, उसमें अगर नंबर कम भी आता है तो उसका नंबर आपके फुल मार्क्स में जोड़ा नहीं जाता, रिजल्ट पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन फायदा क्या है भाई, फिर हम फेल कर गए तब तो कोई फायदा नहीं, नुकसान ही है। एक तरह से हमारे मार्कशीट में एक दाग लग जाएगा, वहां पर एक फेल लिखा हुआ रहेगा ऑप्शनल के सामने। लेकिन अगर इसमें अच्छा नंबर लाते हैं और अगर मान लीजिए कि जो 5 हमारा मेन सब्जेक्ट था, अगर उसमें से किसी एक में हमारा क्रॉस लग जाता है, तो ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है इसका नंबर उस फेल सब्जेक्ट के नंबर से रिप्लेस कर दिया जाता है, मतलब स्वैप कर दिया जाता है। यानी फेल वाले सब्जेक्ट को डाल दिया जाएगा कहां, तो ऑप्शनल में, और ऑप्शनल जिसमें आप पास हो गए उसको डाल दिया जाएगा कहां, तो वहां उस सब्जेक्ट के जगह पर जिसमें आप फेल हो गए। और इस तरह से आपका ओवरऑल जो रिजल्ट होगा वो फेल नहीं होगा बल्कि आप पास हो जाएंगे। तो ये एक फायदा है। अब हम सब्जेक्ट की बात करें तो आर्ट्स हो या साइंस हो, आर्ट्स में भी 5 सब्जेक्ट होते हैं 100 नंबर के, साइंस में भी 5 ही सब्जेक्ट आपको लेने होते हैं 100 नंबर के। सब्जेक्ट तो कई सारे होते हैं, लेना आपको 5 सब्जेक्ट होता है, 500 नंबर का एग्जाम आपको देना है। तो आर्ट्स हो चाहे साइंस हो, दोनों में 2 सब्जेक्ट होते हैं 100 नंबर के लैंग्वेज सब्जेक्ट, यानी कि साइंस में भी और आर्ट्स में भी। इसमें पहला जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है उसमें आपको हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक चुनना होगा, ये होगा 100 नंबर का। हिंदी या इंग्लिश दोनों में से, चाहे आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, ये तीनों में आपको पहला लैंग्वेज क्या मिलेगा, तो या तो हिंदी या तो इंग्लिश, दोनों में से आपको कोई एक चुनना पड़ेगा और वो होगा 100 नंबर का। तो ये तो हो गया लैंग्वेज 1 सब्जेक्ट। इसके बाद बारी आती है लैंग्वेज 2 सब्जेक्ट की। इसमें आपको कई सारे ऑप्शन मिलते हैं। इस लैंग्वेज 2 सब्जेक्ट में 12 सब्जेक्ट होते हैं और इसमें से आपको एक चुनना होता है। एक तो हो गया हिंदी इंग्लिश में से 100 नंबर हो गया, और ये 12 में से भी आपको एक चुनना पड़ेगा, चाहे आप साइंस में एडमिशन कराएं, चाहे आप आर्ट्स में कराएं, चाहे कॉमर्स में कराएं। लैंग्वेज 1 में हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक, और लैंग्वेज 2 में 12 लैंग्वेज सब्जेक्ट रहेंगे, उसमें से कोई एक। अब ये 12 कौन कौन है, तो इसमें आता है इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, प्राकृत, मगही, भोजपुरी, अरबी, फारसी, पाली और बंगला। ये 12 में से कोई एक आपको चुनना पड़ेगा। लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है, अगर आपने लैंग्वेज 1 में हिंदी चुन लिया तो लैंग्वेज 2 में भी हिंदी नहीं चुन सकते। मतलब दोनों लैंग्वेज आप सेम नहीं रख सकते। ये मैंने पहले ही बता दिया कि ये 2 लैंग्वेज आपको हर हाल में लेना है। 200 नंबर का 100 नंबर का दोनों हो गया। ये 200 नंबर के 2 सब्जेक्ट लैंग्वेज वाले जो होंगे वो दोनों अलग अलग चुनना होगा। यानी लैंग्वेज 1 में अगर आप इंग्लिश रखते हैं तो लैंग्वेज 2 में आपको इंग्लिश नहीं रखना होगा। आप हिंदी रख सकते हैं, बंगला, संस्कृत, प्राकृत, उर्दू कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन इंग्लिश आप दोनों में नहीं रख सकते, ना ही दोनों में हिंदी रख सकते हैं। ये आपको ध्यान देना है। तो ये 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट सभी स्ट्रीम के लिए होता है, साइंस के लिए भी,
कॉमर्स के लिए भी और आर्ट्स के लिए भी। ये दो लैंग्वेज बिल्कुल सेम रहता है तीनों में। अब बात करते हैं हम कि आर्ट्स में कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं। दो सब्जेक्ट तो क्लियर हो गया हमारा, दो सब्जेक्ट यानी दो लैंग्वेज, 200 नंबर का हमारे सामने सब्जेक्ट हमने चुन लिया, क्लियर हो गया। अब 300 नंबर का 3 सब्जेक्ट यानी 100 नंबर के 3 सब्जेक्ट हमें चुनने होते हैं, जिसको हम कहते हैं इलेक्टिव, यानी कि जिसको चुनना अनिवार्य होता है। ये 300 का मिलाएंगे तब जाके 500 होगा। तो आर्ट्स में ये 300 में हमें 3 सब्जेक्ट कौन कौन चुनना पड़ेगा? तो देखिए, इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो है म्यूजिक, होम साइंस, फिलोसफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स। ये आर्ट्स में इतने सारे यानी 10 सब्जेक्ट हैं और इस 10 में से किसी 3 को आपको चुनना होगा और ये तीनों सब्जेक्ट जो होंगे 100 नंबर के होंगे। अब इसमें मैं बताता हूं कि किसको चुनना चाहिए। आपको चाहिए कि वो सब्जेक्ट चुने जिसमें प्रैक्टिकल होता है, क्योंकि प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट चुनिएगा तो उसमें 30 नंबर का प्रैक्टिकल आपका कॉलेज में होता है, कॉलेज से आपको 30 नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ एक फायदा हो गया। तो अब इसमें ज्योग्राफी हो गया, होम साइंस हो गया, साइकोलॉजी हो गया, ये सब प्रैक्टिकल वाले विषय हैं। अगर इनको आप चुनते हैं तो आपको 30 नंबर का फायदा कहां से मिलेगा? तो कॉलेज से मिलेगा। जो एग्जामिनेशन हॉल में यानी कि सेंटर पर जो एग्जाम होगा वो केवल 70 नंबर का होगा। तो कोशिश कीजिए आप कि ऐसे सब्जेक्ट चुनिए इन तीनों में से कि जो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट हो, जिनका प्रैक्टिकल होता हो। अब हिस्ट्री का प्रैक्टिकल नहीं होता, पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिकल नहीं होता है, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं। इकोनॉमिक्स हो गया, उसका प्रैक्टिकल नहीं होता है। म्यूजिक का प्रैक्टिकल होता है, होम साइंस का होता है, ज्योग्राफी का होता है, इसके अलावा साइकोलॉजी का होता है, मैथ का प्रैक्टिकल नहीं होता। तो ऐसे सब्जेक्ट चुनना है इन तीनों में जिनमें प्रैक्टिकल होता हो। इनको चुनने में फायदा है, आपका जो नंबर है इंटर में बढ़ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि साइंस में कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं और हमें उसमें क्या चुनना चाहिए। तो 2 सब्जेक्ट तो हमारा लैंग्वेज साइंस का भी क्लियर हो गया है। अब हम बात करते हैं कि साइंस में 3 सब्जेक्ट कौन चुनना पड़ेगा। तो साइंस में आपको मिलते हैं 5 सब्जेक्ट, 5 में से आपको 3 चुनना पड़ेगा ऑप्शनल के रूप में, इलेक्टिव के रूप में। ऑप्शनल नहीं बल्कि इलेक्टिव के रूप में, यानी अनिवार्य विषय के रूप में। 2 लैंग्वेज तो हो गया यहां भी, 3 हमें और चुनना है। तो इन तीनों में आपको 5 विकल्प मिलते हैं, 5 ऑप्शन मिलते हैं। इन 5 में से आप किसी भी 3 को चुन सकते हैं। इसमें देखिए, फिजिक्स आपको लेना ही लेना है, केमिस्ट्री आपको लेना ही लेना है, और मैथ तथा बायोलॉजी तथा एग्रीकल्चर, इन तीनों में से कोई एक ले सकते हैं। अगर आपको मैथ पसंद है तो मैथ ले लीजिए, 3 हो गया। अगर आपको बायो पसंद है तो बायो ले लीजिए, आपका 3 हो गया। यानी कि फिजिक्स तो आपको रखना ही पड़ेगा, केमिस्ट्री आपको रखना ही पड़ेगा, और या तो आप बायोलॉजी लीजिए या फिर आप मैथ लीजिए या फिर आप एग्रीकल्चर लीजिए। अगर आप बायोलॉजी लेते हैं तो मैथ को एक्स्ट्रा में रख सकते हैं, और अगर मैथ लेते हैं तो भी बायोलॉजी को एक्स्ट्रा में रख सकते हैं। ये कॉलेज भले ही अलाउ ना करें, लेकिन बिहार बोर्ड ने अब अलाउ करना शुरू कर दिया है। तो आप मैथ ले करके एक्स्ट्रा बायो रख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब ये फिजिक्स भी 70 नंबर का एग्जाम होता है सेंटर पे, 30 नंबर इसमें प्रैक्टिकल होता है। केमिस्ट्री में भी वही मामला है, 70 नंबर का एग्जाम होता है सेंटर पे और 30 नंबर का एग्जाम होता है कहाँ? तो आपके कॉलेज में प्रैक्टिकल के नाम पे। और बायो में भी वही मामला है, ये भी 70 का एग्जाम होगा सेंटर पे, 30 आपके स्कूल कॉलेज में होगा। तो ये प्रैक्टिकल वाले जो विषय होते हैं इसमें बहुत फायदा है लेने में, कि इसका जो 30-30 नंबर, यानी कि आप खुद सोचिए कि 3 सब्जेक्ट अगर हमारा प्रैक्टिकल वाला रहेगा तो 90 नंबर तो हमको कहाँ से मिल जाएगा? कॉलेज से। चलो 90 में 90 ना मिले, 80 मिल जाए, 70 मिल जाए, मिलेगा ना भाई। और ये मैथ की बात करें तो मैथ खैर आपकी चॉइस है, आपको अगर आगे इंजीनियरिंग में जाना है तो आपको मैथ तो लेना ही पड़ेगा। तो मैथ में प्रैक्टिकल नहीं होता है, ठीक है। लेकिन यहां पर मैं एक बात और बता दूं कि अगर आप आईएससी में, इंटर साइंस में अगर आप बायो लेते हैं, एक्स्ट्रा में मैथ भी लेते हैं, तो आप इंटर करने के बाद चाहे तो आप मेडिकल लाइन में भी जा सकते हैं, चाहे तो इंजीनियरिंग फील्ड में भी जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपके सब्जेक्ट में मैथ और बायो दोनों का होना जरूरी है। फिजिक्स केमिस्ट्री तो रहेगा ही रहेगा। तो ये सब्जेक्ट सिलेक्शन करने में आपको ध्यान रखना है कि कम से कम आपके सब्जेक्ट में 2 प्रैक्टिकल विषय जरूर हों, कम से कम 2 जरूर हों। इससे बहुत फायदा होता है। इसके अलावा भी कोई अगर डाउट आपके मन में बच जाता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।